इंसुलेटर हमने देखा, इंसुलेटर बेसिकली क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मींस इंसुलेटर में कभी भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, ठीक है। तो इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, it does not allow to pass, it does not allow to pass electric current through them. इसका एनर्जी बैंड डायग्राम, बेसिकली इसमें वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड, और सेकंड होता है हमारा कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। बेसिकली ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है इन इंसुलेटर, फॉरबिडन एनर्जी गैप ज्यादा होता है, ठीक है, लार्ज होता है। उसका रीजन ये है, हमें इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सिंपल, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव नहीं हो सकता। अगर कंडक्शन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं होंगे तो कंडक्टिविटी कंडक्ट नहीं होगी और जिससे इंसुलेटर करंट पास नहीं करेगा, ठीक है। तो सिंपल, दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो गैप है, मींस फॉरबिडन एनर्जी गैप है, वो ज्यादा होता है। ज्यादा होने से हमारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल नहीं है तो कंडक्शन फुलफिल नहीं हो पाएगा और कंडक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, तो इंसुलेटर में हमारे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, ठीक है। फॉरबिडन एनर्जी गैप इज मोर देन 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। फिर एग्जांपल लिख सकते हैं, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा, ये सब मेरे क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। अभी हमारा मेन पार्ट आता है कंडक्टर इंसुलेटर। ये ऑलरेडी हमने सीखा था, लेकिन इनका फॉरबिडन एनर्जी गैप से हमें आज ये मालूम पड़ा क्या बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे पॉसिबल है। मींस कंडक्टर में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए गैप नहीं होता है, तो इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, बट इंसुलेटर में गैप ज्यादा होने की वजह से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी बैंड देखेंगे हम सेमी कंडक्टर, ठीक है। थर्ड आता है हमारा सेमी कंडक्टर। तो हमें जैसे पता है सेमी कंडक्टर मीन्स हाफ कंडक्टर हाफ इंसुलेटर, मीन्स द कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इनके बीच में पॉसिबल है। इसका मतलब जो कंडक्टिविटी होगा वो ग्रेटर देन इंसुलेटर होगा एंड लेस देन कंडक्टर, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब इनका फॉरबिडन एनर्जी डायग्राम देखते हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम देखते हैं। तो एनर्जी बैंड डायग्राम बेसिकली यहां आएगा वैलेंस बैंड और यहां आएगा कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, और ये हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। तो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो सेमीकंडक्टर में होता है बट कम होता है। इसका मतलब ये सपोज होगा ग्रेटर देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मोर। तो इसका मतलब है गैप है बट कम है। इन द सेंस ये डिपेंड करता है हमें किस तरह से यूज करना है, एटॉम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करना है या नहीं करना है, ठीक है। गैप होने की वजह से क्या होगा, वो डिपेंड करता है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, कि जहां पर मुझे इंसुलेटिंग यूज करना है तो वहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। अगर जहां पर उसको कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करना है वहां पर वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर सकता है, मींस इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है। तो द फॉरबिडन एनर्जी गैप अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसका सिंपल, डायोड, फिर ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या थे हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ओके। दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर
कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर।